हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ये भाई आज फिर दो पेन लेके हार्डबोर्ड लेके पेपर लेके बैठ गया है अपनी बात बताने। जिनको प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहेगी वो साइड में रहे। ठीक है। जो सर बता रहे थे कि कॉपी पेन लेके बैठ जाता है, ऐसे छोट छोट लिखता है, जो भी लिखता है ना ज्ञान की चीज़ लिखता है यहाँ पे। ऐसे फेंकता नहीं है कि ये है, ऐसे है पोस्ट, ऐसे है पोस्ट है, वो पोस्ट नहीं है। ज्ञान की चीज़ लिखता है। जितना है नॉलेज उतना ही बताएंगे। ना मैं सचिवालय जानता हूँ और ना कोई और बात। मैं RMSSB बोर्ड जानता हूँ, अरण्य भवन वन विभाग का वो जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। मेरे को सचिवालय वहाँ जाके वहाँ एक पोस्ट के लिए मांगना नहीं है। जो आएगा वो कोर्ट से ऑर्डर आएगा। ठीक है। जो बोर्ड देगा वो मिलेगा हमें, जो कोर्ट देगा वो मिलेगा। सचिवालय जाके किसी का आगे मांगने से हमें सीट नहीं मिलेगी। और वही है आज आलोक राज सर ने बताया है कि जो भर्तियों का नाम दिया है कि हम इन भर्तियों के रिजल्ट को प्राथमिकता देंगे, जिनमें चौथे नंबर पे अपनी वनरक्षक भर्ती है। अब उन्होंने ये इसलिए बताया है, देखो मैंने कांटेक्ट किया है जिनसे भी, छोटू राम भाई है और एक दो और है, उनसे उन्होंने जो बताया और बाकी जो जहाँ तक पता है आज बोर्ड मीटिंग हुई थी उनसे, उसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में जो मीटिंग हुई थी भर्तियों को लेके रिजल्ट को, तो उसमें तय हुआ था कि वनरक्षक का जो रिजल्ट है वो जारी करेंगे। उन्होंने वहाँ पे डबल एजी से, वो जो एजी से उनसे पूछ के बताया था कि कोर्ट में इनका फैसला 55+ मीटर का रहेगा फाइनल। ठीक है। और उसी आधार पे वो आगे का रिजल्ट जारी करने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट 6 तारीख के बाद में ही जारी होगा, उससे पहले नहीं होगा। 6 तारीख का जो डिसीजन आएगा उसके बाद में पहले एक्स सर्विसमैन भाई लोगों का रिजल्ट आएगा और फिर उनका DV होके फिर अपना कंप्लीट रिजल्ट आएगा। और उससे पहले अपने अलग से कोई रिजल्ट नहीं आएगा और ना किसी का कोई प्रोविजनल लगेगा। प्रोविजनल एक्समैन के साथ में आ सकता है, वो अलग चीज़ है। और उन्होंने उसमें आलोक राज सर ने एक बताया कि बैलेंस रिजल्ट, वनरक्षक बैलेंस रिजल्ट का मतलब ये है कि जो पोस्ट है जिस कैटेगरी से जितने लोगों को मिलनी थी उस हिसाब से बैलेंस करके सब पोस्टों का वर्गीकरण होगा। हाँ, ये सामान्यकरण में 5-7 पोस्टें हर कैटेगरी को मिल जाएगी। बाकी वो अलग से नहीं है कि सब उस सामान्यकरण में इस कैटेगरी को परसेंटेज के आधार पर मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो जितनी मिलेगी वो उतना पोस्ट जो जनरल क्वालिफाई कर जाएगा अगर उनका कैंडिडेट, तो जितने जनरल क्वालिफाई कर जाएंगे उतनी पोस्ट है उनको वापस मिल जाएगी। उसके अलावा ये नहीं है कि परसेंटेज के आधार पे मिलेगी। बाकी दूसरी बात ये है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से कितनी पोस्ट है। अब कोई कमेंट कर रहा है कि 722 पोस्ट तो एक्समैन की है, 503 जनरल की कैसे हुई या OBC की 175 कैसे हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल का जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसमें वो था कि हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि एक्समैन की ना तो कोई कैटेगरी होती है और ना उनकी सीट अलग से होती है, वो भर्ती में इंक्लूड होती है साथ में। अगर प्राथमिकता एक्समैन लोगों को देते हैं जो देश की सेवा करके आए, उनको प्राथमिकता देगी। अगर वो मिल जाते हैं ना तो पहले उनको लेते हैं। अगर वो उतनी पोस्टों पे एलिजिबल या क्वालिफाई नहीं हो रहे ना तो फिर सामान्य को मिलती है। ये होता है रूल इसका। 2022 तक तो ये था। उसके बाद में अभी ये जो वर्तमान में रूल आया उसमें इनको एक्समैन भाई लोगों को वापस कैटेगरी में बांट दिया। मतलब हर एक कैटेगरी में इतने इतने लोग आएंगे, उसी कैटेगरी से इतने ही सिलेक्ट होंगे। नहीं तो पहले था कि जो एक्समैन टॉप वाले थे वो सिलेक्ट होते, टॉप वाले पूरे OBC के लगभग OBC जनरल के मिलते और OBC जनरल की सीट कवर हो जाती पूरी। इसी का उदाहरण है वनरक्षक भर्ती, इससे पहले पटवारी और ग्राम सेवक की भर्ती। अब वही रूल है इसमें। उस हिसाब से ये जो पोस्ट है अपनी जो बाकी है, मैं आपको पोस्टों का इस पर मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि TSP की पोस्ट, TSP की भाई लोगों पोस्ट है 61 की। ठीक है। उसका अलग अलग वर्गीकरण ना तो मुझे पता है ना किसी को। अगर किसी के पास एक लिस्ट है वो भेज दे तो मैं उनको उससे पता करके बता दूंगा। बाकी टोटल पोस्ट थी ये अपनी 2600 कुछ पोस्ट है। ठीक है। टोटल 2167 नॉन TSP की थी, 479 479 TSP की थी। इसमें से रिजल्ट आ गया इतना। बाकी पोस्ट है वो बता रहा हूँ। अब नॉन TSP में 876 पोस्टें बाकी है। ठीक है। और TSP में 61 पोस्टें बाकी है। अब 876 पोस्टें बाकी है ना, इनमें से 29 तो फीमेल की है सीधी, वो अलग कर लो। फीमेल की जितनी पोस्टें बाकी उतना रिजल्ट आएगा। उसके अलावा जो सामान्यकरण से 5-4 पोस्टें हर एक कैटेगरी में मिलेगी, उस हिसाब से रिजल्ट आगे का आएगा। बाकी 847 पोस्टें है वो जो मेल की है, सिर्फ ये मेल की पोस्टें है।
ठीक है। ये पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की, अलग से नहीं है इनमें 722। ये कैटेगरी की पोस्ट होगी। एक्स मैन जिस कैटेगरी का मिलता है ना वो उसी कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब क्योंकि एक्स मैन की वो अलग से कैटेगरी नहीं है। अब जनरल की 500 के लगभग सीटें, 503 है, बाकी 8 सीट का रिजल्ट आया तो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत, बाकी 800 सीटें, 500 सीटें सॉरी जनरल की है, 174 ओबीसी की है, एमबीसी की 80 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 44 और एससी की 27-28 और एसटी की 24-25 सीटें। ये सीटें रोकी हुई है प्योर, सिर्फ और सिर्फ एक्समैन के कारण, ठीक है। ये इनका रिजल्ट तब आएगा जब एक्समैन सेलेक्ट हो जाएगा। अब 722 एक्समैन है, इनमें से मान लो 222 होते हैं, ठीक है। 222 में से यहाँ पे 10 एक्समैन आ जाते हैं, यहाँ पे 10 आ जाते हैं, यहाँ पे 15 आ जाते हैं, यहाँ पे 19 एक्समैन है, 19 आ जाते हैं, यहाँ पे 100 के लगभग आ जाते हैं और यहाँ 40-50 एक्समैन यहाँ आ जाते हैं। तो ये इस हिसाब से एक्समैन की अलग अलग बन जाएगी और फिर पीछे जो भी सीट बचेगी ना वो सीधी खुद की कैटेगरी को मिलेगी। अब खुद की कैटेगरी में इनमें किसी तरह का सामान्यीकरण से पोस्टें कम नहीं होगी। जनरल में जो पोस्टें बचेगी, जैसे 400 पोस्टें पीछे बच गई एक्समैन को और स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग को देने के बाद में, अब 400 पोस्टें इसमें बच गई तो एक्स जो जनरल की कट ऑफ 72 या 73 तक आने का चांस है, ठीक है। 73 तक तो है, 73 तक आई तो 73 से ऊपर जो भी अदर कैटेगरी का है ना, अब जब 78.17 और 73 के बीच में है ना, दूसरी कैटेगरी का अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, चाहे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी किसी कैटेगरी का हो, तो वो इसके बीच में आके वापस जनरल में काउंट होता है। तो इतनी पोस्टें जनरल से कम होकर वापस सामान्यीकरण की प्रोसेस से उनकी कैटेगरी में जुड़ जाएगी। जैसे जनरल से सिलेक्ट हो जाए तो वो 5-10 पोस्टें एससी की भी मिल जाएगी, 5-7 एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की भी 15-20 पोस्ट है, एमबीसी की ऐसे 10-15 पोस्ट है, क्योंकि जिनका रिजल्ट ज़्यादा बाकी है ना उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, जिनका रिजल्ट कम बाकी है उनको कम फायदा होगा। जितने कम पोस्ट है बाकी उतना कम फायदा है, जितनी ज़्यादा पोस्ट है बाकी उतना ज़्यादा फायदा है। अब सामान्यीकरण में ये तो नहीं है कि जनरल की सीटें बांट देंगे, कोई खैरात में तो मिली नहीं है जनरल लोगों को सीट, ये सब सीट उनकी खुद की है, उनका रिजल्ट ही नहीं जा रही। आप ये देख रहे हो कि जनरल की 78 की, 78 जाने पर उनकी सीटें मिली उनको 151 ही, 151 सीटों पे 78 कट ऑफ गई है। अगर ये सीटें उनको 500 सीटों के लगभग मिले तो ये कट ऑफ 72-73 पे आराम से आ जाएगी। बाकी वेटिंग और करके तो फिर वो जिन्होंने डॉक्यूमेंट करवाया जनरल में तो उनका हो जाएगा, ओबीसी जनरल में, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस में तो जिन्होंने लगभग डॉक्यूमेंट करवाया उनका लगभग हो जाएगा। बाकी का मैं नहीं कह रहा, क्योंकि एससी एसटी में बहुत का सिलेक्शन हो चुका है, बाकी बाउंड्री लाइन पे वो है। अब कितनी कम होती है वो सब फाइनल रिजल्ट पे डिसाइड करता है कि एक्समैन कितने आते हैं। बाकी एक्समैन का 55+ रहेगा अगर डिसीजन, लगभग 99% यही है। तो एक्समैन 200 के लगभग एक्समैन आएंगे, 200 के लगभग आएंगे ना, तो आप इनमें से ओबीसी की 100 एक्समैन को हटा लो तो फिर लगभग यही रहते हैं 20-25 एक्समैन मान लो इधर उधर, और ओबीसी के 70-75 एक्समैन मानो, तो यही रहेगा पूरा सिस्टम। बाकी ये नहीं है कि आप जो कह रहे हो कि हमें सीटें वो सामान्यीकरण से मिल जाएगी, तो सामान्यीकरण की सीटें अगर एक्समैन की अलग सीट होती है ना तो मिलती है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको वो एडवर्टीजमेंट है वो भेज दूंगा ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसके नीचे लिंक दे रखा है वो ग्रुप का, ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, और वो आप वहाँ से ज्वाइन करके फिर उसमें देख लेना, एडवर्टीजमेंट देख लेना, जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी कैटेगरी वाइज या डिवीजन वाइज मैं भेज दूंगा लिस्ट, उसमें से मैच करके अपना डाउट क्लियर कर लेना। बाकी बार बार ये समझाने का मामला है नहीं आपको, ठीक है। जिसको समझ में आना था उनको आ गया और आ जाएगा। और बाकी मैंने जो भी एक मैसेज किया था कि आपको जो भी पूछना है तो वहाँ चैनल पे आके कमेंट कर दो, तो जिन्होंने वहाँ पे आके कमेंट किया था उनके मैं कमेंट आपको बता रहा हूँ, और उनके आंसर क्वेश्चन का आंसर सीधा वहीं यहीं दूंगा आपको। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वो चैनल, वो दूसरा फ़ोन है। सर ने कल बताया था ना कि वो पेन कॉपी लेके बैठ जाती है, दूसरा फ़ोन लेके आए आज। सर आप भी देख लो, मेरे पास 2 फ़ोन है। अब मैं पूछने को बता रहा हूँ, 15 लोगों ने पूछा है, 15 लोगों का मैं आंसर बता दूंगा आपको पूरा। आप फ़ोन थोड़ा वैसे करके देख लो, जैसे भी आपको सही लगे घुमा के देख लेना। इसमें भाई टोटल ESM कितने हैं, 55+ और 55- बॉल थ्रो वाले। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो MBC में कितने हैं, उन्होंने 55+ और 55-। MBC में 55+ वाले 19 एक्समैन है,
मतलब जो क्लियर है। और टोटल एक्समैन 335-55 के लगभग है या ऐसे कुछ है, मेरे को कंप्लीटली आइडिया नहीं, बाकी 200 के लगभग है ज्वाइन करने वाले। एमबीसी में 19 है, कन्फर्म ही है। बैलेंस रिजल्ट का बता दिया है कि ये जो पोस्ट है, जितनी पोस्ट है जो कैटेगरी की है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा, वही है बैलेंस रिजल्ट। कैटेगरी की पोस्ट है बराबर कर देंगे अपनी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कुछ फ़ायदा होगा क्या, मेरा 1.24 नंबर का, 1.24 नंबर का मैं ईडब्ल्यूएस में आराम से हो जाएगा आपका। आइए को ये एक बात ये और बता दूं कि चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी में 73 तक है उनका, आराम से हो जाएगा। बाकी हाँ आगे जो डॉक्यूमेंट कराए उनका हो जाएगा वेटिंग और जो भी आएगी उसमें। बाकी ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है उससे 2 नंबर नीचे तक आराम से हो जाएगा, 2-2.5 नंबर। एमबीसी में 2-2.5 नंबर थी। SC ST में क्यों है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ चुका है उनका, तो 1-आधे नंबर तक नीचे कट ऑफ आ जाएगी, बाकी हो जाएगा जिनका। आगे वेटिंग भी आएगी, वेटिंग अलग रहेगी इनसे। वेटिंग अब 100-150 सीट पे आएगी, बाकी वो 100-150 सीट तो पहले वाली है। अभी रिजल्ट आएगा, इनमें सब बॉयज़ की सीटें हैं, तो फिर उसकी वेटिंग ज़्यादा आएगी। फिर जनरल की कट ऑफ कम आएगी तो सामान्यकरण का प्रोसेस फिर लगेगा, फिर वो पोस्टें मिलेगी। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट करवाना लगभग उम्मीद रखो कि आपका हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट में जनरल की कट ऑफ कितनी होगी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में 72 या 73 तक होगी। ईडब्ल्यूएस 1.34 कम है, हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा 1.34 कम, 1.24 वाला भी है। 55+ बोल रहने पर अगर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, ओबीसी को कितने सीटें मिल सकती है, ओबीसी के 100 के लगभग सीट मिल सकती है अगर 55+ रहती है और डॉक्यूमेंट में कम एक्समैन आते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में कितने कितने हो जाएंगे, अब ईडब्ल्यूएस में अब 44 सिलेक्शन और होंगे, उसमें से 15-20 एक्समैन है, तो एक्समैन वाला काटो तो फिर वापस सामान्यकरण से नीचे पोस्ट ऐड कर दो। 40 से 50 के बीच में रिजल्ट आएगा, 40 से 45 के बीच में सिविल का, एक्समैन का अलग है। भाई तेरे कितने नंबर है, अब देख मेरे नंबर है वन रक्षक में तो है मेरे 75, ठीक है, और वन पाड़ में है मेरे 80, दोनों में डॉक्यूमेंट करवा चुका हूँ। और एक सर बोल रहे थे ना कि बोर्ड जाके आया नहीं रहा, मैंने 2 बार बोर्ड जाके आ चुका हूँ। वन विभाग में भी डॉक्यूमेंट हुए थे तो उस टाइम गया था, उसके बाद में 2 बार बोर्ड भी जाके आ चुका हूँ इसके लिए। दोनों के नंबर नोट कर लो अगर किसी की जरूरत हो तो। एमबीसी में 74 पॉइंट, ओबीसी में हो जाएगा आपका 74 है, आराम से होगा। आपका तो 100-150 सीट आएगी तो भी होगा। 55+ एक्समैन कितने होंगे, ज्वाइन करने वाले 200 के लगभग है, जो इन्हीं के सर ने बताया, जो एक्समैन खुद है उन्होंने बताया, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास उनका कोई फैक्ट नहीं है। बाकी 355 है, ऐसे कुछ है जिनकी बोल क्लियर है। 0.18 कम नॉन टीएसपी में, एसटी में हो जाएगा 0.18 कम हो जाएगा आपका। भाई मैं एक्समैन हूँ 55+ में, क्या रिजल्ट आए भाई, 55+ एक्समैन है, नो टेंशन रहो, आपका हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर आप बाकी छोड़ने की बात करें हो तो दूसरी, अगर आपको अच्छी जॉब लग रही है, एक बार फ़ायदा मिलता है तो आप वहाँ जाके ट्राई करो। बाकी इसमें हो जाएगा तो आप ज्वाइन करना तो इसको करो, बाकी वहाँ जाके ट्राई करो, किसी और को फ़ायदा मिलेगा इसमें। ओबीसी की कट ऑफ कितनी डाउन रह सकती है, दोनों तरफ से जवाब देना। देखो अगर 55- आती है तो ओबीसी की कट ऑफ का उम्मीद छोड़ो, पहली तो बात ये, ठीक है। क्यों 55- आती है तो हॉरिजॉन्टल में ओबीसी की सीटें पूरी एक्समैन खाएंगे, मतलब लेके जाएंगे, सॉरी खाएंगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। अगर 55+ आता है तो ओबीसी में 100 के लगभग सीटें सिविल को मिलेगी, बाकी एक्समैन लेके जाएंगे। ये थे पूरे कमेंट, इसके अलावा कोई और हो तो देख लूँ, और कोई कमेंट नहीं है। बाकी तो वीडियो पे थे कमेंट, तो प्राइवेट सर ने बोला था तो मैंने प्राइवेट कर दी, और कोई नहीं है। बाकी और भी कुछ पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप ही के सपोर्ट से ये 900 लोगों के सब्सक्राइबर तक पहुंचा है चैनल। और भी आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी और कुछ भी पूछना हो आपको तो आप में कमेंट कर देना नीचे। बाकी ग्रुप में ऐड हो जाना टेलीग्राम में, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर और भी कुछ पूछना हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। बाकी ये एक वीडियो बनाया, और 3 तारीख को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद में मैं पूरी डिटेल लेके बना दूंगा किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आएगी। बाकी आप इस भ्रम में मत रहो कि सामान्यकरण में सब कैटेगरी को पोस्टें मिलेगी, वो वैसे नहीं मिलेगी, जितने सेलेक्ट हो गए वो मिलेगी, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जिस दिन रिजल्ट आएगा इसी फैक्ट के साथ इसी चैनल पर वीडियो पड़े है, आप चेक कर लेना, मिला लेना, अगर एक भी बात गलत हो तो। दोबारा मिलेंगे आगे, जय हिंद, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो लास्ट में, आपसे भी जाते जाते।